नमस्कार दोस्तों। सो यू मस्ट नो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर तीरथ सिंह रावत submitted his resignation to Governor Baby Rani Maurya late Friday night. Actually, he took over as the chief minister on 10 March in March 10, replacing Trivendra Singh Rawat. According to Article 164 of the Constitution and Section 151A of the Representation of the People Act 1951, he had 6 months till 10 September to become a member of Uttarakhand Assembly in order to continue in the post. Basically, that was the reason behind we are making the video. तो बेसिकली ये एक रीज़न था जिसके पीछे हम वीडियो बना रहे हैं ये। आपको मालूम है ही कि हमारे देश का जो एक राज्य उत्तराखंड, जहाँ पे कि अभी 4 साल के अंदर 3 सीएम बदल चुके हैं। हम लोग नहीं, बीजेपी बेसिकली, हाँ, जो वहाँ पे गवर्नमेंट है। तो इसका रीज़न थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जो पहले स्टार्टिंग में सीएम हुए थे, जब 2017 में जब चुनाव हुए थे उत्तराखंड में, तो हमारे सीएम बने थे ये भाई साहब, यानी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। तो इन्होंने बेसिकली रिज़ाइन दिया था उस टाइम पे, अभी फेब मार्च के आसपास, जब तीरथ सिंह रावत ने ज्वाइन किया था। तो इनका जो रीज़न था इनका, तो वो बताया जाता है कि इनकी काफ़ी अनपॉपुलर हो चुके थे लोगों में, और भी रीज़न हो सकते हैं, बट क्लियरली कुछ बताया नहीं गया था उस टाइम पे। उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली हाई कमांड से जो भी ऑर्डर आएगा या जो भी, वो उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे। तो वहाँ पे कोई इतना क्लियर वहाँ पे कुछ था नहीं कि क्यों उन्होंने बेसिकली किया, और मुझे उस चीज़ के बारे में पर्सनली मालूम है भी नहीं। ये तो चलेगी 2017 के बाद इन्होंने लगभग 3 साल तक ये 3.5 साल तक ये रहे। तो उसके बाद में आए जो चीफ मिनिस्टर थे, ये भाषा इसके बाद में अपने तीरथ सिंह रावत। तो समझ नहीं आती कि गवर्नमेंट क्या सेम खेल रही, क्या कर क्या रही, जब उनको पता है कि भाई देखो रीज़न क्या था। जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, जो रीज़न यही था बेसिकली, जो इन्होंने भी रिज़ाइन दिया। ये कहते हैं कि अगर मैं रिज़ाइन नहीं देता तो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ सकता था। यानी कि होता क्या है कि जब भी आपको सीएम बनने की योग्यता क्या होती है, कि वो तो जो एज वगैरह होती है वो तो है ही है, लेकिन साथ में जो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि आपको विधायक बनना होता है, विधायक होना होता है किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, किसी भी एक जगह से आपको विधायक होना होता है। बट ये बेसिकली ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और अभी जब ये सीएम बने थे उस टाइम पे, तो इनके पास 6 मंथ का टाइम था, 10 मार्च से लेके 10 सितंबर तक। लेकिन अभी जुलाई चल रहा है, तो इनको लगता है कि, और इसी यानी कि जो इलेक्शन कमिश्नर अपना है, उन्होंने भी कह दिया इनको कि भाई अभी केवल एक सीट के लिए बाई पोल इलेक्शन हो नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि अब मार्च 2022 में, यानी कि मार्च 2022 में उत्तराखंड के जो फुल फ्लेश जो इलेक्शन होते हैं 5 साल के बाद में, वो होने हैं। तो ऐसे में 1 साल के भीतर एक जो उनका जो रूल है कि 1 साल के, जब 1 साल बचा हो इलेक्शन को, तो उसके बीच में बाईपोल इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। तो ये बेसिकली रीज़न था कि इनको रिज़ाइन देना पड़ा, जो सीएम थे हमारे तीरथ सिंह रावत। क्योंकि इनको सिक्स मंथ इनको हो जाते, उसके बाद में ये सीएम रहते नहीं। तो उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ जाता उत्तराखंड में, कि भाई अब सीएम कौन होगा, बिल्कुल एट द टाइम, उस टाइम पे दिक्कत हो जाती बेसिकली। तो इसलिए ये इन्होंने अपना रिज़ाइन दिया। तीरथ सिंह रावत के काम का तो मुझे ज़्यादा मालूम है नहीं कि उन्होंने क्या किया 4 महीने में, लेकिन वो काफ़ी सुर्खियों में काफ़ी बने रहे, वो कंट्रोवर्सीज में काफ़ी बने रहे। वो एक जो उनका कंट्रोवर्सीज था, व्यूज़ ऑन वुमेंस क्लोथिंग, आपने सुना है, कि जो कपड़ों पर उनका बयान आया था एक। और दूसरा जो उनका बयान था, एक उनका बयान था मोदी जी को लेके, कि मोदी जी को उन्होंने बेसिकली भगवान राम का अवतार बता दिया था, भगवान राम के समान उन्होंने बता दिया था मोदी जी को। और उन्होंने एक सभा में, जब कोविड-19 के दौरान, उन्होंने अपनी एक सभा में ये तक कह दिया था कि जो बेसिकली, ये तो उन्होंने उसका सही कहा कि हमने बेसिकली, हम लोग यानी कि इंडिया, कोविड-19 को जो मैनेज कर रहा है वो यूएस से ज़्यादा बेटर मैनेज कर रहा है। और यहाँ तक तो सब सही था, लेकिन लास्ट में उन्होंने कह दिया कि यूएस ने हमें 200 साल तक गुलाम बना के रखा। बाकी हमें पता है कि भी अंग्रेज़ों ने हमें 200 साल तक गुलाम बना के रखा था, लेकिन उन्होंने अंग्रेज़ों की जगह, यूके की जगह उन्होंने यूएस कह दिया बेसिकली। ये भी उनकी एक गलती थी। तो उसमें भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई, और काफ़ी तक उनको ट्रोल भी किया गया उस टाइम पे। और कोविड-19 पैंडमिक के दौरान उन्होंने एक और बयान दिया था हरिद्वार कुंभ मेले को लेकर, कि माँ गंगा इज़ ब्लेजिंग। तो माँ गंगा इज़ ब्लेजिंग, दैट इज़ राइट। बट उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि भाई जो कुंभ में माँ ने, उनको कुछ हो नहीं सकता कोविड वगैरह। तो ये थोड़ा सा उस टाइम पे इश्यू हो गया था बेसिकली। तो ये तो सारी थी पुरानी बातें। तो जो अब नए जो हमारे सीएम बने हैं, तो हमारे सीएम ये बने हैं नए, इनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। पुष्कर सिंह धामी, हालांकि ये भी अब पता नहीं कि कितना टाइम इनका, हालांकि इनके जब ये बन चुके हैं, तो शायद लगता है कि कोई कंस्टिट्यूशन क्राइसिस इनके बाद में नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी विधायक हैं। कहाँ से विधायक हैं, क्या नाम था वहाँ का,
ये कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम है खटीमा। खटीमा जो कि उधम सिंह नगर में है, जो कि उत्तराखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है। आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 13 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा 13 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, इनकी लाइफ के बारे में, और देखते हैं। सो सो पुष्कर सिंह धामी बेसिकली बताया जा रहा है कि ये सबसे यंग चीफ मिनिस्टर है अभी तक उत्तराखंड के, जो कि 45 ईयर्स ओल्ड के हैं, 45 ईयर्स के हैं। और ये भी नेक्स्ट सीएम तो होने वाले हैं, आपको मालूम है, एमएलए हैं ये। और इन्होंने अभी तक कोई भी मिनिस्ट्रियल पोजीशन अभी तक इनके पास में थी नहीं अभी तक स्टेट गवर्नमेंट में। ये डायरेक्टली ये सीएम बनाए गए हैं। ठीक है जी। धामी का जन्म 1975 में हुआ था। मुझे काना लिच्छाना एक बड़ा अजीब सा नाम है, रिमोट विलेज है जो कि पिथौरागढ़ में, इनका जन्म होता है पिथौरागढ़ में, लेकिन रहते ये हैं खटीमा उधम सिंह नगर में, जो कि एक बेसिकली पिथौरागढ़ अलग डिस्ट्रिक्ट है और उधम सिंह नगर अलग डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। सो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एंड 90s के आसपास ये पॉलिटिक्स में एंटर कर चुके थे। और इनका बताया जाता है कि आरएसएस से भी इनका काफ़ी क्लोज रिलेशन रहा है और है बेसिकली। और एबीवीपी में भी रहे हैं ये। और एबीवीपी के बाद में ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा हैं, उनके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2002 से 2008 तक। और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी काफ़ी प्रोटेस्ट कर चुके हैं ये अपने स्टेट में। और ये काफ़ी और बताया जा रहा है कि ये 2000 के आसपास जब भगत सिंह कोश्यारी यहाँ पे सीएम थे, तो उनकी ओएसडी के तौर पे उन्होंने कार्य किया था। इनकी एक जो पर्सनल एडवाइज़र होता है उसके रूप में उन्होंने कार्य किया था। ओएसडी की फिल्म तो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, तो उनको एक एडवाइजरी रूप में आप कह सकते हैं, क्योंकि पर्सनल एडवाइज़र जो होता है। तो ये भगत सिंह कोश्यारी के काफ़ी करीबी हैं, जो कि भी महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल इनके बारे में इतना है। थोड़ा सा हम अब उत्तराखंड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट उत्तराखंड। सो आपको मालूम होगा कि उत्तराखंड का पुराना नाम जो था, पहले उत्तरांचल कहा जाता उत्तराखंड को। एंड उसके बाद आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2008 के आसपास, 2007 और 8 के आसपास उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रखा गया। ठीक है जी। तो आपको ये मालूम तो होगा कि उत्तराखंड बेसिकली देवभूमि भी उत्तराखंड को कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ द गॉड्स, देवभूमि उत्तराखंड। बेसिकली उत्तराखंड हिंदू टेम्पल्स के लिए और पिलग्रिमेज के लिए काफ़ी फेमस है, हिंदू टेम्पल और पिलग्रिमेज के लिए, यानी कि तीर्थ यात्राओं के लिए काफ़ी फेमस है। और अगर हम और इसके बारे में थोड़ा सा, और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला वो है बेसिकली, उत्तराखंड में 2 डिवीज़न है, यानी कि एक गढ़वाल डिवीज़न है और एक है कुमाऊं डिवीज़न, जिसमें कि टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक गढ़वाल डिवीज़न के अंदर 7 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, और कुमाऊं डिवीज़न के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 जिले आते हैं, है ना। और कैपिटल ऑफ उत्तराखंड की बात करें, जो विंटर कैपिटल है वो है देहरादून। और समर कैपिटल की बात करें वो है गैरसन, जो कि चमोली में स्थित है। और हाई कोर्ट उत्तराखंड का नैनीताल में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मालूम नहीं होता कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पे है। क्योंकि बच्चों को लगता है उत्तराखंड का हाई कोर्ट अगर कैपिटल देहरादून है तो हाई कोर्ट भी देहरादून में होगा, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट नैनीताल में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको नहीं पता। ठीक है। और ये है उत्तराखंड का एम्बलम। और इसके बाद में हम देखते हैं ये है इंडिया का मैप। तो इंडिया के मैप में अगर मैं आपको दिखाऊं कि उत्तराखंड की बाउंड्री किन किन स्टेट से लगती है, तो यहाँ पे देख पाएंगे ये है यूपी, और ये है एचपी, और ये है हरियाणा। तो यानी कि 3 स्टेट से उत्तराखंड की बाउंड्री लगती है। और कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये हो गया, सॉरी, ये हो गया चाइना। पहले तो हालांकि यहाँ पे तिब्बत से लगती है उत्तराखंड की बाउंड्री, लेकिन जब से चाइना ने तिब्बत पे अपना अधिकार जमा लिया तो अब हम चाइना ही कहते हैं। और यहाँ पे है नेपाल। तो 2 देशों से उत्तराखंड की सीमाएं लगती हैं जनरली, और नेपाल से और चाइना से। बाकी इसमें ऐसा कुछ और है नहीं मुझे लगता है कि मैप में। तो आगे बढ़ते हैं। और ये है उत्तराखंड का प्रॉपर जो मैप उत्तराखंड का, जिसमें कि 13 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। हालांकि नाम तो इसमें नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे जो आप एरिया देख पा रहे होंगे, ये सारी ये 13 डिस्ट्रिक्ट को इंगित करते हैं। सो मैं आपको बता पहले ही चुका हूँ कि कैपिटल देहरादून में है। जुडिशल सीट की बात करें तो ये है नैनीताल, लार्जेस्ट सिटी देहरादून। और अगर फॉर्मेशन की बात करते हैं हम, तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से अलग होकर। ठीक है जी। अब अगर हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट्स की उत्तराखंड में, तो 13 डिस्ट्रिक्ट आपने मैंने पहले बताया था, तो थोड़ा सा नाम देखते हैं इनके कौन कौन से हैं। अल्मोड़ा है, बागेश्वर है, चमोली है, चंपावत है, देहरादून है, हरिद्वार है, नैनीताल है, पौड़ी गढ़वाल है। ठीक है जी। और आगे देखते हैं इसके बाद में पिथौरागढ़ है, रुद्रप्रयाग है, टिहरी गढ़वाल है, उधम सिंह नगर है, उत्तरकाशी। अगर जो उत्तराखंड का एग्जाम देते हैं उनको 13 डिस्ट्रिक्ट के नाम तो बिल्कुल पता होने ही चाहिए, बिल्कुल ये तो मस्ट है। ठीक है जी। अगर बात करते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य।
बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, इन्हीं को बेसिकली जो सीएम थे हमारे तीरथ सिंह रावत अभी, इन्होंने इनको अपना इस्तीफा सौंपा था। और चीफ मिनिस्टर की बात करें तो यहाँ नया नाम ऐड हो चुका है पुष्कर सिंह धामी। और चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें, चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, नॉट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे हम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात करें हम हाई कोर्ट की बात कर रहे हैं उत्तराखंड की, तो वो है रघुवेंद्र सिंह चौहान। और स्पीकर ऑफ द असेंबली की बात करें तो है प्रेमचंद अग्रवाल, और जो कि बीजेपी की हैं ऑफकोर्स, वहाँ बीजेपी की अगर गवर्नमेंट तो बीजेपी की होंगे। हाँ, लेजिस्लेचर की बात करते हैं, यहाँ पे यूनिकैमरल की एक ही सदन है, यहाँ पे विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है केवल, जिसमें कि 70 सीट्स हैं। और राज्यसभा में इनकी 3 सीट हैं, और लोकसभा में 5 सीटें। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, तीनों में सीटों के बारे में पता होना चाहिए कि लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें होती हैं, और अपनी विधानसभा में कितनी सीटें होती हैं। और टोटल एरिया की अगर हम बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 50,483 स्क्वायर किलोमीटर उत्तराखंड का एरिया टोटल। और एरिया में रैंक इनकी 19th है। हाईएस्ट एलिवेशन की बात करें तो नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7,816 मीटर। अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको मालूम हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं क्वेश्चन का जवाब। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत पर है, हिमालय जो रेंज है उस पर आपको बताने की भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए, मैंने ये नहीं पूछा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, मैंने ये पूछा है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी हिमालय रेंज पे कौन सी है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं जो हाईएस्ट की बात करें तो सेकंड नंबर पे ये एलिवेशन में है नंदा देवी। पॉपुलेशन की बात करते हैं तो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग लगभग 1 करोड़ के आसपास उत्तराखंड की पॉपुलेशन है, रैंक वाइज 21st है। डेंसिटी की बात करते हैं तो 189 स्क्वायर पर किलोमीटर डेंसिटी है, यानी कि एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर, एक वर्ग किलोमीटर के अंदर 190 लोग उत्तराखंड में रहते हैं। अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, तो इंडिया की है अराउंड 382 स्क्वायर पर किलोमीटर, यानी कि इंडिया में पूरे अगर ओवरऑल भारत की बात करते हैं तो भारत में 382 लोग रहते हैं एक वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी कि एक वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत में 382 लोग रहते हैं, और उत्तराखंड में रहते हैं 189, है ना। तो ज़्यादा बढ़ गया उत्तराखंड का है अकॉर्डिंग टू, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया से, ठीक है। अगर हम मेल फीमेल कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इतना नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की है हिंदी, और एडिशनल जो लैंग्वेज है वो है संस्कृत। और जो बोली जाती है जनरली जो स्टेट के अंदर बोली जाती हैं वो गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी बोली जाती हैं। 3 लैंग्वेज जो बोली जाती हैं मेनली, बाकी और भी लैंग्वेज होती हैं, लेकिन 3 जो बहुत ज़्यादा मात्रा में बोली जाती हैं वो 3 लैंग्वेज है, गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी, ठीक है जी। और बाकी इसमें लिटरेसी रेट की बात करें तो 2011 में 78.82% था, जो कि अब होपफुली 10 सालों में बढ़ तो गया होगा, लगभग 90 के आसपास तो आ ही गया होगा, 90 प्लस भी हो गया होगा शायद से। अगर सेक्स रेशो की बात करें तो सेक्स रेशो 963 है पर 1000, और ये 14th रैंक है सेक्स रेशो में उत्तराखंड की। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इंडिया से, यानी कि पूरे देश से अगर कंपेयर करते हैं, तो भारत की बेसिकली भारत का जो सेक्स रेशो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग वो है 940 पर 1000, यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पे 940 आपके पास में लड़कियां हैं। और अगर बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 963, जो कि ओवरऑल इंडिया से बेटर है, तो इसलिए 14 पोजीशन पे है उत्तराखंड, ठीक है जी। सो इसमें और कुछ है नहीं मुझे लगता है। हाँ, ये चीज़ आप और याद कर सकते हैं कि बर्ड कौन सी है, हिमालयन मोनाल है। फ़िश कौन सी है, गोल्डन महाशीर है। और फ्लावर कौन सा है, ब्रह्म कमल है। ट्री कौन सा है, ये चीज़ें आप याद कर सकते हैं। बुरांस से स्पोर्ट कौन सा है, फुट स्पोर्ट कितनी नीड है नहीं मुझे लग रहा, बस ये ट्री आप याद कर सकते हैं, बुरांस है। तो फिलहाल इतना, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिल्कुल, और जिसने कर रखा है बिल्कुल बने रहिए चैनल के ऊपर। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।